हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नरैनी वाली अर्चना में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर ले चलती हूं और आज आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है तो सेटिंग में चलकर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मोबाइल की या आपके होम स्क्रीन पर जो सेटिंग है उसमें कौन कौन सी सेटिंग ऐसी होती हैं जो आपका मोबाइल एकदम धमाकेदार चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आएंगे और जहां हमारी सेटिंग है, ये जो सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा है जहां पर, वहां वो सेटिंग है, इसमें क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस हमारे सामने आएगा। और यहाँ पर पहली सेटिंग है एयरप्लेन मोड। अगर आप एयरप्लेन मोड को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ एयरप्लेन में मोड ऑन कर रही हूँ, तो यहाँ पर एयरप्लेन मोड अगर आप ऑन करती हैं तो यहाँ पर ना आपकी कॉल आएगी ना जाएगी और ना आपका नेट सर्विसिंग खुला रहेगा। तो आप इसको कर दीजिए बंद। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको बंद, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बंद करेंगे तो शायद मैं आगे आपको समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा नेट यहाँ पर ये बंद कर देगा। अब आते हैं हम सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। तो सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में ये तो आप जानते ही होगी, वो सिम यहाँ शो करेगा। और मोबाइल डाटा आपका यहाँ पर अगर ओके करेंगे तो मोबाइल डाटा आपको बता देगा कि आपकी कौन सी सिम कार्ड है। और यहाँ पर ये आप 1 नंबर चला रहे हैं, 2 नंबर चला रहे हैं या दोनों चला रहे हैं, और मोबाइल डाटा आपका ओपन दिखाएगा। तो हम बैक करते हैं यहाँ से ऊपर से। और बैक करने के बाद हम आते हैं वाईफाई। तो वाईफाई तो आप जानते ही होंगे, ये वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरों से। उसके नीचे है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी आप जानते हैं, इसको भी आपको ऑफ ही रखना है, क्योंकि ब्लूटूथ में अधिकतर हम तभी चालू करते हैं जब हमें कोई सॉन्ग वगैरह सुनना पड़ता है या हेडफोन लगाना पड़ता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई वाईफाई और ब्लूटूथ की। अब चलते हैं अदर वायरलेस कनेक्शन। तो अदर वायरलेस कनेक्शन में हम ओके करते हैं। तो इसमें भी कोई खास नहीं है, ये प्रिंट वीपीएन प्राइवेट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको भी बैक करते हैं। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में हम चलते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके बहुत से ऐसे फंक्शन हैं। डिस्प्ले डाटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रायर, यानी कि आपका डाटा कितना खत्म हो चुका है तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इसको ऑन कर दीजिए। और मैनेज नोटिफिकेशन, और इसको आपको बहुत अलग तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत वीडियो मेरा बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाती हूँ। अब देखिए बैटरी परसेंटेज, अगर इसको आप ओपन कर देंगे तो जो सबसे ऊपर है वहाँ जहाँ आपकी बैटरी शो करती है, तो वहाँ आपका बैटरी शो करेगा कि आपका कितना परसेंटेज हो गया। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो यहाँ पर अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका जो 00 लिखा होगा, सबसे ऊपर सबसे बिल्कुल महीन अक्षरों में, तो वहां पर 00 लिखा होगा केबी या एस। तो ये मेरा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड बता रहा है, लेकिन मैं खास तौर पर इसमें बैटरी काफी लग जाती है, इसलिए मैं इसको हमेशा बंद ही रखती हूँ। मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप खोल सकती हैं, नहीं तो फिर बंद रखिए। और नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट, तो इसमें भी कोई खास नहीं है। अदर में आइए। अदर वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, यानी कि ये कह रहा है अगर इसको आप ओपन करती हैं तो ओपन करने के बाद ये बताएगा कि आपके कितने नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आए हैं और आपने उसको रिसीव कर लिया है या करना चाहते हैं। तो वो इसे शो करके दिखाएगा, लेकिन मैंने भी इसको लगभग बंद करके रखा है, मैं इसको ऑन नहीं करती हूँ। तो सो सिंप्लीफाइड, अब नेक्स्ट उसके नीचे वाला, सो सिंप्लीफाइड बैनर व्हेन यूजिंग एन ऐप इन फुल स्क्रीन। कहने का मतलब है कि आपका कौन सा बैनर, आपका जो ऐप है वो फुल स्क्रीन पर, जो आपने ऐप खोल रखा है वो फुल स्क्रीन पे चाहते हैं या स्मॉल में। तो फिलहाल मुझे फुल स्क्रीन में चाहिए था, तो इसलिए मैंने ओपन कर रखा है। आपको नहीं चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हैं, मैंने ओपन कर रखा है। तो दोस्तों, ये तो हमारी हो गई सेटिंग की बात। अब हम बैक करते हैं। ये देखिए अब बैक आ गए हैं। अभी हम नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चल रहे थे, अब हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस इसमें चलते हैं। तो ये भी कोई खास नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी बैटरी ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं होने वाली। इसलिए देखिए मैं आपको खोल के बता दूं, ये देखिए यहाँ पे लगभग आप देख रहे होंगे कि मेरा लगभग सब कुछ
बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ओपन करती हूँ ये सारी चीजें अगर मैं ओपन करती हूँ तो मेरी बैटरी भी जाएगी और मेरे फोन की जो बैटरी होती है वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही इसका डाटा भी खर्च होता है एक तरह से। तो मैंने इसको यहाँ पर लगभग सब कुछ बंद कर रखा है। चलिए बैक करते हैं, डिस्प्ले से नीचे आते हैं, होम स्क्रीन एंड सॉरी, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन मैगजीन। हाँ, तो होम स्क्रीन पर अगर आप ओपन करेंगे तो होम स्क्रीन पे देखिए आइकन आइकन ऑटोफिल। तो आइकन ऑटोफिल को अगर आप मैंने ओपन कर रखा है, आइकन ऑटोफिल का मतलब होता है कि जो भी आपके होम स्क्रीन पर जितने भी ऐप हैं या जितने भी ऐप आपने खोल रखे हैं वो आपको शो करके यहाँ पर दिखाएगा। ठीक, अब यहाँ पर शो सर्च इन द लोअर पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन। तो यहाँ पर शो सर्च इन द लोअर पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन पे आप मैंने ओपन कर रखा है। आपको नहीं करना है तो आप मत करिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ओपन करिए, क्योंकि होम स्क्रीन पर ये जब भी आप सर्च करते हैं कुछ भी तो ये आपको शो करके दिखाता है। क्या दिखाता है? जो आपने को जैसे ऐप खोल रखा है, प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर रखा है, या होम स्क्रीन पर आप कोई भी पार्ट ओपन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर शो करके दिखाएगा, इसलिए आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ सेट थीम आते हैं। सेट थीम में अगर आते हैं तो सेट थीम में हमने ओके किया। अब यहाँ पे लोड हो रहा है तो यहाँ पर आपको थीम दिखाएगा। ये देखिए, आपके मोबाइल के ही सेट का ही ये कुछ थीम ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अगर सिलेक्ट करना है तो कर लीजिए। जैसे ये ऊपर वाला बता रहा है अप्लाई में, अगर आप इसमें से कोई भी अप्लाई करते हैं तो आपका होम स्क्रीन कुछ चेंज हो जाएगा जैसा ऊपर दिया गया है। ठीक, लेकिन मैंने जहां जहां तक मैंने बता दूं कि मैंने अपनी फोटो सिलेक्ट कर रखी है, इसलिए मैंने अपनी फोटो लगाई है। आपको अभी अगर फोटो लगाना चाहते हैं तो आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फिर से वापस बैक। अब यहाँ पर हम वॉलपेपर पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपको यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले में है स्टैटिक वॉलपेपर, यानी कि स्टैटिक का मतलब आप कोई भी अपना वॉलपेपर चेंज कर सकती हैं यहाँ पर, या फोटो। और सेकंड वाले में आप फोटो लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि आप, ये तो बहुत ईजी है, आप करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर सेट आइकॉन स्टाइल। तो यहाँ पर आइकन स्टाइल में आ गए। अगर आपको इस तरह से अपनी होम स्क्रीन रखनी है जैसे ऊपर शो कर रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और नहीं करना है तो फिर से वापस आ जाइए, बैक करिए। बैक में आते हैं लॉक स्क्रीन मैगजीन। तो इसको ओके किया, ये खुल गया। अगर आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन को लॉक करना है दोस्तों, तो सबसे ऊपर आप इस बटन को ओके कर दीजिए, और अगर लॉक स्क्रीन नहीं करना है तो इसको ऑफ रखिए। लेकिन चूंकि मैं अपना लॉक स्क्रीन हमेशा मतलब ओपन रखती हूँ तो इसलिए मैं इसको ओपन कर देती हूँ। अब हम बैक आते हैं। तो इतना तो मैंने आपको इतना यहाँ से समझा दिया। ठीक, अब हम बैक चलते हैं, बैक करते हैं। तो अभी तक हम थे यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में। ओके, अब यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन। ये साउंड एंड वाइब्रेशन क्या है? साउंड एंड वाइब्रेशन इतना तो आपको चलाना आता ही होगा दोस्तों, क्योंकि साउंड एंड वाइब्रेशन में जैसे आपकी कॉल आती है। चलिए मैं खोल कर इसको आप दिखाती हूँ, ओपन करती हूँ, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ओपन किया। अगर आप अपने जैसे आपकी कोई कॉल आती है और आपको वाइब्रेट करना है, यानी झंझनाहट जिसे कहते हैं, तो आप इसको ओपन कर दीजिए। अगर आपको ओपन नहीं करना है, जैसे आपको वाइब्रेट पसंद नहीं है, तो आप इसको ऑफ रखिए जैसे मैंने कर रखा है। अब वाइब्रेट ऑन साइलेंट, यानी कि जब आपकी कॉल आती है तो आपको वाइब्रेट करना है या साइलेंट मोड पे रखना है, तो इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये तो आपका फोन यहाँ पर जब आपकी कॉल आएगी तो साइलेंट रहेगा, लेकिन उसमें झंझनाहट होगी, उत्पन्न होगी। जब आपकी कोई कॉल आएगा करेगा आपको तो उसमें झंझनाहट होगी, लेकिन फोन बजेगा नहीं अगर आपने इसको ओपन किया। लेकिन मुझे भी ये नहीं चाहिए था तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो इसे जहां तक आप ऑफ ही रखिए तो ज्यादा ठीक है।
अब साइलेंट मोड, अब आपको अगर साइलेंट मोड में अपने मोबाइल को लगाना है, जैसे कोई भी कॉल आपको डिस्टर्ब करती है तो आप इसको ओपन कर दीजिए, और अगर आपको साइलेंट मोड में नहीं लगाना है तो इसको ऑफ रखिए। ओके, अब हम यहाँ पर वही सब नीचे दिखा रहा है, वॉल्यूम बटन, फंक्शन, रिंगटोन, डिफॉल्ट नोटिफिकेशन, ये आपके कोई काम की चीज नहीं है। तो चलिए हम बैक करते हैं। हम बैक आ गए। अब यहाँ पर पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, तो पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो पासवर्ड में आपको डालना पड़ता है लॉक स्क्रीन के समय, तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप इसमें पूछ रहा है फिंगरप्रिंट का आप पासवर्ड डालना चाहते हैं या अपने फेस का डालना चाहते हैं, या जैसे कोई गिनती, कोई संख्या या कोई न्यूमेरिक नंबर डाल के लॉक रखता है, तो वही वो सब चीजें यहाँ पर पूछता है। बाकी यहाँ पर ऐसा विशेष कुछ है नहीं। अब यहाँ पर लोकेशन पूछता है, तो लोकेशन वो होता है स्थान। तो फेसबुक में और यहाँ पर मेरी सब लोकेशन पूछा करता है, तो मैं इसको रख देती हूँ ऑफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना लोकेशन शेयर नहीं करना है। अब यहाँ हम बैक करते हैं। अब सिक्योरिटी मांग रहा है ये, तो दोस्तों सिक्योरिटी में अगर क्लिक किया तो यहाँ पर सिक्योरिटी में गूगल प्ले प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी अपडेट, फाइंड माय डिवाइस, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, ये सारी चीजें वगैरह यहाँ पर ओपन करने को कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो हम यहाँ बैक चलते हैं, और बैक करने के बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी हो गया। बैटरी, बैटरी में आपकी बैटरी में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शो करके बताएगा। ये देखिए यहाँ आपकी बैटरी कितने परसेंट है, वही यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए इसको भी हम बैक करते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम अबाउट फोन। अबाउट फोन में तो वो आपकी कंपनी, आपके फोन की कंपनी के बारे में बताएगा, इसलिए इसको ओपन नहीं करना है। ऐप मैनेजमेंट, यहाँ आपका पूरा ऐप मैनेजमेंट के बारे में, ऐप लिस्ट, डिफॉल्ट ऐप, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, इसलिए इसे चलते हैं। गेम स्पेस, आप अगर गेम वेम डाउनलोड कर रहे हो तो उसका स्पेस पूछता है। ये स्प्लिट स्क्रीन, ये भी कोई खास नहीं है। यूजर अकाउंट, ये भी कुछ खास नहीं है। इसमें अगर कोई खास है दोस्तों आपकी सेटिंग में, तो वो है आपका एडिशनल सेटिंग। तो इसमें क्लिक किया, एडिशनल में आ गए। एडिशनल में यहाँ पे आएगा आपका एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी में जो सामने शो कर रहा है आपका, उसको आपको ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद अब यहाँ आपसे पूछेगा सिलेक्ट टू स्पीक, इसे आपको ऑफ रखना है। और स्क्रीन रीडर जहां लिखा हुआ है वहां एसेसिबिलिटी मेनू पूछ रहा है, तो हमने इसको क्लिक किया। आपको इसको यहाँ पर ऑन रखना है। आप यहाँ ऑन रखेंगे। नीचे पूछ रहा है सेटिंग, तो सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में लार्ज बटन है, तो लार्ज बटन दोस्तों आप तभी ओपन करिएगा जब आपको आंखों से कम दिखाई देता हो, तभी आप लार्ज बटन को क्लिक करिएगा या उसको ओपन करिएगा। क्योंकि जिनको कम दिखाई देता है या रात में कम दिखाई देता है, तो वो इस बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपकी जो जितने भी आपके फंक्शन हैं, आपके ऐप है, वो बड़े बड़े शो करके दिखाएगा, यानी बहुत बड़े शो करके दिखाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैंने इसको बंद कर रखा है। तो चलिए अब हम बैक करते हैं। इसको हमने बैक किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है, बाकी चीजों से आपको लेना देना नहीं है। डिस्प्ले में आइए, जो डिस्प्ले लिखा हुआ है। अब डिस्प्ले में हम मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में हमने ओके किया। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है कि टू जूम क्विकली टैप द स्क्रीन 3 टाइम्स विद 1 फिंगर, यानी कि जिसको कम दिखाई देता है तो वो यहाँ पर अपने कोई भी फंक्शन, ऐप या अपना कोई भी जो टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो आपको जूम करके देखना है, या कोई फोटो जूम करके देखना है, कोई वीडियो जूम करके देखना है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है कि आप इसको ऑन कर दीजिए, तो आपको जूम करने में आसानी होगी। वरना अगर आपको जूम नहीं करना है तो इसको ऑफ रखिए। तो मुझे यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है, आपकी जैसी मर्जी हो, आपको ऑफ रखना है ऑफ रखिए, ऑन रखना है ऑन रखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं बैक। तो बैक में हम अब आते हैं कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में आ गए।
तो देखिए कलर करेक्शन में अगर आप इसको ऑन करती हैं तो आपके होम स्क्रीन के जितने भी बटने हैं, जितने भी मतलब टेक्स्ट लिखे हुए नजर आएंगे वो कलर्ड लिखकर आएंगे। तो फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो अब इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे नीचे आते हैं कलर एक्सेसिबिलिटी मोड। तो इसको भी मैंने फिलहाल ऑफ कर रखा है दोस्तों क्योंकि मैं पिक्सल ऐप से मुझे बनाना पड़ता है। अगर आप इसको ऑन करेंगी तो पिक्सल ऐप में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगी वो, अगर आप उसको कलर्ड बनाना चाहेंगी तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया, अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो पिक्सल ऐप में आप जो भी चीजें लिखेंगे थंबनेल बनाते समय, तो थंबनेल बनाते समय जो भी चीजें आप लिखेंगे वो कलर्ड नहीं आएंगे, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही आएंगे। इसलिए आप इसको, अगर आप पिक्सल ऐप में कोई थंबनेल बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं पिक्सल ऐप में जाके, तो इसको आपको, अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट रंगीन लिखना चाहता हूं मैं, तो इसको आपको ऑफ रखना है, ठीक। वरना आपके पिक्सल ऐप के थंबनेल में जब आप बनाएंगे तो वो आपको कलर्ड लिख के नहीं आएंगे, इसलिए आप इसको ऑफ रखिएगा। अब इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब हम आते हैं लार्ज माउस पॉइंटर। तो लार्ज माउस पॉइंटर क्या है? लार्ज माउस पॉइंटर ये है कि आप जो भी इसमें लिखते हैं टेक्स्ट अपने कीपैड में जाकर अपने मोबाइल के टाइप करते हैं तो वो लार्ज में भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है, इसलिए इसको ऑन कर लीजिएगा जैसे मैंने कर रखा है। अब यहाँ सबसे नीचे आते हैं क्लिक व्हेन पॉइंटर स्टॉप्स। तो इसको आपको ऑफ रखना है। प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसको भी आपको ऑफ रखना है। टच एंड होल्ड डिले, इसे आपको मीडियम रखना है। टाइम टू टेक एक्शन, इसमें भी कोई खास नहीं है, इसमें सेकंड पूछता है तो आप सेकंड अपना फिक्स कर लीजिएगा। टाइम टू टेक एक्शन, हाँ यही चीज। वाइब्रेस एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, तो इसको हमने क्लिक किया तो इसमें रिंग वाइब्रेशन, यानी जब भी आपका फोन बजेगा तो आपको वाइब्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैंने ऑफ कर रखा है। नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, आपको जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो अगर जब वो आएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा मोबाइल आपको, तो वो चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो ऑफ रखिएगा। टच फीडबैक, इसको आप फिलहाल ऑफ ही रखिएगा। अब हम चलते हैं बैक। बैक में चलने के बाद अब आपको यहाँ चाहिए हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। तो अगर इसको आपने ऑन किया तो ऑन करने पर आपका ये बहुत ही, जो भी आप जिसको कम दिखाई देता है उनके लिए आप ये ऑन ही रखिए, जिसको नहीं दिखाई देता है, मतलब जिसको नहीं दिखाई देता है तो ऑन रखिए। और जिसको अगर आंखों की रोशनी अच्छी है, जो बंदा पढ़ सकता है, तो उसको आपको फिर ऑफ ही रखिए। फिलहाल तो मैंने ये ऑफ रख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑफ रखिए या ऑन रखिए। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रखती हूँ। तो ये हमारे मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग हो गई दोस्तों, जो आपके फ़ोन को चलाने में आपको मदद करेगी और आपको सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का वीडियो। तो आप भी थोड़ा सा सेटिंग, मेरी ये वीडियो को मेरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हमारे मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग है, तो आप बना लीजिएगा खुद भी, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ इस सेटिंग में नहीं समझ में आई, तो मैं आपको फिर से आपको बताऊंगी कि मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगी बना के कि आपको कौन सी सेटिंग समझ में नहीं आई है, फिर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।